स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं राय का मौलिक मानवतावाद कि वो किस प्रकार से वो मानते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है, मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का क्या है, आधार है। यानी मनुष्य के बिना क्या है, कोई भी क्रियाकलाप को संभव ही नहीं हो सकता है। बोल सकते हैं मौलिक मानववाद के अनुसार मनुष्य ही मानव जाति का मूल है तथा मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। बिना मनुष्य के कोई भी कार्य या कुछ भी करना हमारा संभव नहीं है। बोल सकते हैं, पहले कथन का आशय यह है कि मानव जीवन अपने में पूर्ण है अतः मानव को किसी भारी और अति प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की ना तो कोई आवश्यकता है और ना ही इसका कोई औचित्य है। दूसरे कथन के आधार पर, जो कि व्याख्या यूनानी दार्शनिक प्रोटागोरस की है, राय ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन का आधार यह है कि मानव जीवन का किसी न किसी रूप से प्रभावित करती रहती है। राय के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का क्या है, निर्माता है और उसमें इतनी क्षमता है कि वह विश्व को आज की तुलना में श्रेष्ठ और सुंदर बना सके। राय का कथन है कि हम सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों और ग्रहों आदि के अध्ययन में रुचि भले ही लें, लेकिन हमारे द्वारा इस विचार को नहीं अपनाया जाना चाहिए कि ये नक्षत्र हमारे भाग्य के निर्धारक हैं अथवा हमारे चरित्र का या क्षमता पर इनका कोई प्रभाव पड़ता होगा। ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकेंड वो बात कर रहे हैं मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास। यानी ये कर रहे हैं मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में क्या है, राय का विश्वास है। उन्होंने पहले समर्थन कर रहे हैं कि संपूर्ण जीवन का आधार क्या है, यानी मनुष्य कर्म प्रधान है, मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, अपने जो कार्य है उनके पाने के लिए और उससे मेहनत करनी चाहिए, बजाय इसके कि नक्षत्र मेरे विपरीत है कि मेरा भाग्य ये कह रहा है, उन बातों में वो बिलीव नहीं करना चाहिए। उसको अपने पर यानी मनुष्य को खुद पे अपना पूरा विश्वास होना चाहिए। मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास। व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में विवेक सार्वभौमिक, सामान्य और प्रतिध्वनित है। राय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व है। वो क्या है, उसकी बुद्धि। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्माओं आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार राय ने मनुष्य की बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति की उत्कृष्टता में विश्वास व्यक्त किया है। राय का कथन है कि आध्यात्मिकवाद को अंधविश्वास का प्रतीक है और विकास तभी संभव है जब हम अंधविश्वास का क्या कर दें, परित्याग कर दें, मानवीय बुद्धि को जागृत करें और परिरक्षित करें और विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य करने की ओर क्या करें, कदम अपने बढ़ाएं। एक स्पष्ट बुद्धिवादी दृष्टिकोण से क्या है, विकसित करना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं का समुचित निराकरण कर सके। एक स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण में मानवीय सभ्यता का विकास हो सके। यानी मानव को क्या करना चाहिए, सबसे उसका महत्वपूर्ण हथियार क्या है, उसकी बुद्धि, और उसकी बुद्धि के अनुसार ही उसे अपने विवेकपूर्ण यानी जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी काल के अनुसार हमें क्या उपयोगिता है, यदि हमारे जीवन में कोई समस्याएं भी हैं तो उसका समाधान उसे कैसे करना चाहिए, अपने विवेकपूर्ण तरीकों से उन चीज़ों का समाधान भी करना चाहिए कि भी कौन कौन से समाधान हो सकते हैं, उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है और बिना बुद्धि का उपयोग करे वह अपना विकास करना उसका क्या है, संभव नहीं है। यानी मनुष्य को करना चाहिए, अपनी बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता। राय के मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता है और राय ने स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए हैं। कौन से हैं? पहला है मानववाद, दूसरा है व्यक्तिवाद और तीसरा है विवेकवाद। राय ने मनुष्य के क्या बोल रहे हैं, वो आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा की स्वतंत्रता को आवश्यक माना है। मौलिक मानवतावाद मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व एवं प्रभुत्ता के लिए न केवल जागरूक है वरन प्रयत्नशील भी है। फिर क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अतः
वह स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं, जिनके लिए आंशिक रूप से क्या करता है वो प्रकृति, आंशिक रूप से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं और आंशिक रूप से स्वयं मनुष्य ही उत्तरदायी है। न केवल प्राकृतिक बाधाओं ने वर्ण, धर्म और जादू में भी मानव स्वतंत्रता को क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है। धर्म ने अपना बुद्धिवादिक चरित्र होकर अपनी कठोरता और कट्टरता से मानव स्वतंत्रता और मानव सभ्यता को बड़ा आघात पहुंचाया है। इसी प्रकार परिवार, राज्य और कानून आदि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं ने भी रूढ़िवादी, परंपरावादी रवैये से हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण बना दिया है, स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रही है। अब क्या होना चाहिए, मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, तो उसे करना चाहिए अपना जो कार्य है उसको विवेकपूर्ण तरीके से पूर्ण करना चाहिए, बजाय इसके कि ये जादू तोड़ना है, कि उसमें यकीन करते हुए नहीं मुझे उसकी बात माननी है। नहीं, उसको पता है कि उसके लिए क्या है सही है और क्या गलत है, उसको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और मनुष्य को अपने तरीके हैं वो कैसे अपनाने चाहिए, वो अपने तरीके बिल्कुल सही रूप वाले अपनाने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की अनुप्रेरित। अब अनुप्रेरित किस प्रकार से, राय की एक नैतिक धर्म अथवा आध्यात्मिकवाद पर आधारित नहीं है, वरन इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी है। उनका कहना है नैतिकता कोई अति मानवीय और भारी वस्तु न होकर एक आंतरिक शक्ति है, जिसका पालन मनुष्य को ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक भय से नहीं अपितु समाज कल्याण की भावना से करना चाहिए। ये नैतिकता ईश्वर की रचना नहीं है, वरन तर्क और विवेक से जुड़ी हुई है। इस प्रकार उन्होंने नैतिकता की धर्म पर निर्भरता का खंडन किया है और इसी कारण इसे धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की संज्ञा भी दी जाती है। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे, राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुता का समर्थक, यानी राय राष्ट्रवाद को वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण समझते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया शक्तियों को प्रोत्साहन किया है। राय का मौलिक मानवतावाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुता की दीक्षा देता है। वह स्वतंत्र मनुष्य को ऐसे ही प्रेम और विश्वास के राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना चाहते हैं, जिसे भौतिक सीमाओं ने दूषित नहीं किया हो। राय के मौलिक मानवतावाद के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर वर्मा लिख रहे हैं कि नवीन मानवतावाद का दृष्टिकोण विश्व राज्यवाद है। इसके लिए राष्ट्रवाद की उपेक्षा विश्व बंधु की आवश्यकता है और राष्ट्र ने विश्व संघ को उत्साह के साथ समर्थन किया है। यानी क्या होनी चाहिए, यदि राष्ट्रवाद हो तो क्या होना चाहिए, विश्व बंधुता का समर्थन, यानी पूरे विश्व में क्या हो, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सके, विश्व अपना विकास कर सके और क्या उससे व्यक्तियों के समूह का भी विकास हो, जिसमें क्या आवश्यक है, यह धर्म संबंधी को भेदभाव नहीं हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने विवेक रूप से कार्य करना चाहिए, बजाय इसके कि नक्षत्र बुद्धि के अनुसार या फिर उसमें पड़े जादू तोड़ने के, उसके अपने व्यवहारिक रूप में होते हुए मनुष्य को अपने कर्म प्रधान यानी विवेक रूप से हमेशा कार्य करना चाहिए। जब जगह क्या हो सकता है कि हमें मौलिक मानवतावाद का समर्थन इसमें हमें प्राप्त हो सकता है, जो हमें करना ही चाहिए, जिसका समर्थन हमें करते हुए राय प्रतीत हो रहे हैं। आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट। थैंक यू।